Hello everyone, welcome in मधु महलवाला बायोलॉजी क्लासेस। मैं अपनी क्लासेस लेने के अलावा मेरा अपना कोचिंग भी है, बायो स्टडीज़ पीएम क्लासेस के नाम से। मैं अपनी कोचिंग क्लासेस भी लेती हूँ और ये वीडियो जो मैंने डाली हुई हैं तो ये वीडियोस भी डाली हुई हैं। मेरे यहाँ ये भी सिस्टम है कि अगर किसी बच्चे का कोई डाउट क्लास है तो पर आवर का भी हिसाब है, उस हिसाब से बच्चे पढ़ सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। या कोई एक ही चैप्टर करना है, किसी को एक ही चैप्टर में डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं, पूरा चैप्टर कर सकते हैं, तो पर आवर के हिसाब से वो भी मेरे यहाँ सिस्टम है। ठीक है, मैं दूसरी जगह कोचिंग क्लासेस लेने भी जाती हूँ और एज ए गेस्ट लेक्चरर मैं स्कूल में भी हूँ। तो ये जो वीडियो हैं, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इसमें मैं मोस्टली सारा मटेरियल मैं या तो ब्लैक बोर्ड पे लिख ही देती हूँ या मैं ओरली बोलती हूँ, जो कि नीट के लिए भी पूरा सफिशिएंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट 8। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है थैलेसीमिया। कल इससे पहले वीडियो पार्ट 7 में मैंने जो पढ़ाया था सिकल सेल एनीमिया, और इस वीडियो में है थैलेसीमिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या तो बोर्ड में इन्हीं पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है या दोनों में डिफरेंस आता है। थैलेसीमिया क्या है? देखो, थैलेसीमिया में सबसे पहले तो ये देखो कि जो हम लोगों का हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। बिल्कुल ओरली सिंपल समझो, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। थैलेसीमिया के केस में जो चेन है, अल्फा चेन और बीटा चेन, इनको बनाने वाली जो जीन है वो जीन या तो डिलीटेड हो गई है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जिस समय क्रॉसिंग ओवर की फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, कायस्मेटा फॉर्मेशन होता है, तो उस समय या तो वो जीन डिलीटेड हो गई है या म्यूटेशन हो गया है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से वो ग्लोबिन चेन नहीं बन पाती, और जब ग्लोबिन चेन नहीं बन पाएंगी यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो इसलिए वो डिफेक्टेड हो जाएगा। बनेगा, हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टेड होगी अमाउंट में, जिसे ये कह दो कि एक तरीके से क्वांटिटी ही कम होगी। ठीक है, तो इस केस में अब देखो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जब तुम इसको लिखोगे बोर्ड में तो क्या लिखोगे? ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज transmitted from parents to offsprings when both the parents are unaffected carrier for gene। उनमें unaffected carrier gene है, सर्वाइव वो कर रहे हैं, यानी कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। The defect is due to deletion of gene और mutation of gene। ठीक है, hence reduced rate of synthesis of one of the globin chains, या अल्फा और बीटा चेन्स। अगर कोई भी रिड्यूस रेट, अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो गया या डिलीशन हो गया किसी भी जीन का, तो वो ही जिसकी भी जीन डिलीटेड होगी उसी हिसाब से रेट ऑफ सिंथेसिस कम हो जाएगा, कोई भी ग्लोबिन चेन का, चाहे वो अल्फा है या बीटा चेन। सबसे लास्ट में रिजल्ट इसका क्या निकलेगा? एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। सेवरल जो ब्लड कैपिलरीज से बस्ट हो गई, हीमोलाइटिक एनीमिया भी इसको बोला जाता है। तो अब इसमें कौन सी चेन डिफेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग ये बेटा 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। बिल्कुल सिंपल वे में समझोगे कि हम इसमें विच जीन इज अफेक्टेड, विच किस टाइप की जीन अफेक्टेड है, किस टाइप की चेन में डिफेक्शन है, अल्फा चेन में या बीटा चेन में, उसके अकॉर्डिंग ये 2 टाइप का है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अब फिर सुनो, इसमें अल्फा थैलेसीमिया जिसमें कि प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन इज अफेक्टेड, अल्फा चेन अफेक्टेड होगा अगर इसकी ये कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स, 2 जीन से कंट्रोल्ड है, HB1 एंड HB2। और जब एक जीन, ये 2 जीन है, किसी एक जीन की कितनी एलील होती हैं? 2, तो इसमें एलील कितने हो गए? 4, HbA1 HbA2, 2 जीन्स एलील 4। अगर एक भी एलील में डिफेक्शन है, एक या 2 में, तो हम इसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया माइनर। और जैसे जैसे ज़्यादा एलील अफेक्टेड होती चली जाएंगी, तो इसका
जो चेन में डिसबैलेंस हो गया, तो जितनी ज़्यादा चेन इसके अफेक्टेड होगी तो अल्फा चेन कम बनेंगी, बीटा ज़्यादा बनेंगी, तो उस वजह से भी हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड हो गया। किसी भी तरीके से वो हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि फीटस के अंदर मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह की प्रोसेस होने लगती है, हीमोग्लोबिन बहुत कम बनता है, हार्ट एनलार्जमेंट होगा, लिवर की प्रॉब्लम होगी, स्केलेटन में डिफॉर्मिटीज होंगी। तो यहाँ पर जब मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि अल्फा थैलेसीमिया अगर इसकी एक एलील या दो एलील अफेक्टेड है तब तो अल्फा थैलेसीमिया माइनर, और जब ज़्यादा ही एलील अफेक्टेड हैं तब उसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, ये दोनों जीन किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, दोनों पेरेंट, क्योंकि दोनों पेरेंट जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तभी तो बच्चे के अंदर ये कैरेक्टर आएगा। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन और deletion of one or more of 4 genes affected, और जितने भी जीन ये अफेक्टेड हो रही हैं, जितने एलील अफेक्टेड हो रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा? द लेस अल्फा ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसका जो दूसरा है अपोजिट, बीटा थैलेसीमिया में क्या लिखोगे? जो ये बीटा थैलेसीमिया है, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है, तो बीटा थैलेसीमिया में क्या लिखोगे? प्रोडक्शन ऑफ, इसके भी पॉइंट्स में लिखो, प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन इज अफेक्टेड। ठीक है, और किससे कंट्रोल्ड होता है? कंट्रोल्ड बाय वन जीन HBB। ये किससे कंट्रोल्ड है? कंट्रोल्ड बाय वन जीन HBB। जब वन जीन है तो एलील कितने होंगे? 2। प्रेजेंट ऑन किस क्रोमोसोम पर है? प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 11। ठीक है, ये 16 पर है, ये 11। इसमें यही पॉइंट लिखोगे ये वाला, इट इज ड्यू टू डिलीशन और म्यूटेशन ऑफ 1 और 2 जीन, 1 और 2 एलील। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखोगे? द लेस बीटा ग्लोबिन प्रोड्यूस्ड। अब एक बात का ध्यान रखो, इसका एक जीन 2 एलील, जब एक एलील अफेक्टेड हुआ है तब तो ये कहलाएगा बीटा थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया माइनर। और जब दोनों ही एलील अफेक्टेड हो गई हैं, मतलब दोनों ही एलील बेकार हो गई हैं, तब उसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर, और इसी का दूसरा नाम है कुलीज एनीमिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको क्या बोला जाता है? कुलीज एनीमिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर थैलेसीमिया में जिन भी बच्चों को थैलेसीमिया होता है तो इसमें डिफॉर्मिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट एनलार्जमेंट या हीमोलाइटिक एनीमिया, कभी कभी बच्चे के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी है स्टिल बर्थ हो गया, तुरंत बर्थ के बाद डेथ हो गई, तो बहुत सारी कंडीशन इस टाइप की हैं जो बच्चे के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, मैंने और बाकी काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं, मतलब मोस्टली सब चैप्टर्स की, तो उनके लिंक के लिए कहाँ जाओगे? टेलीग्राम लिंक पर। तो बहुत सारी वीडियोस टेलीग्राम लिंक पर मतलब उसको देखिए, तो उसमें टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है जिसमें सारी वीडियोस को आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। और एक बात और कहनी थी सब बच्चों से कि जिसको भी अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई भी डाउट्स को क्लियर करिए, और इसको कोई भी मेरी वीडियो है उसको शेयर ज़रूर करना। और ठीक है, शेयर करके ये होगा कि जो दूसरे भी बच्चे होंगे उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।